यज्ञ करते हुए हमारे जीवन में जीवन निर्माण की प्रक्रिया में हम कैसे अग्रसर होते हैं, उसका संदेश इस वेद मंत्र में निहित है। प्रथम मंडल के 52वें सूक्त में वेद के मंत्र में प्रार्थना की गई, हृदम नहित्वा ऋषन्ति ऊर्मयो ब्रह्माणीन्द्र तवयानि वर्धना। यहाँ कहा जा रहा है, जितेंद्रिय पुरुष, हे इंद्र, त्वा तुझे ब्रह्माणी प्रभु के स्तोत्र ही निश्चय से निशंति नम्रता पूर्वक उसी प्रकार प्राप्त होते हैं। निरिशंति प्राप्त। हम वेद के मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, यज्ञ देवता के लिए आहुति दे रहे हैं, तो आपके हाथ में घृत है या सामग्री है और आपने स्वा के साथ यज्ञ देवता के लिए आहुति अर्पण की, तो इन वेद मंत्रों के द्वारा हमें जीवन में एक दिव्यता धारण करनी है। और इस मंत्र में कहा जा रहा है, ब्रह्मणा, उस ब्रह्म की आराधना करते हुए प्रभु के इन वेद के मंत्रों के द्वारा क्या करते हैं, ऊर्मय हृदम, जैसे ऊर्मय तरंगे हृदम झीलों में, अब उदयपुर में भी चारों ओर झीलें। कल हमारे जयपुर से आए हुए मित्र मेरे नाम राशि चंद्रशेखर जी बैठे, ये ले गए यहाँ, सतप्रिय जी ने झील बताई, बहुत सुंदर दृश्य उदयपुर में देखने को मिला। तो जैसे झील में तरंगे आती हैं या सागर में तरंगे आती हैं, ऐसे ही जब हमारे ये मानसिक रूपी, हमारी हृदय रूपी झील है, इसमें मन की तरंगे पैदा हो रही। एक झील बाहर है प्राकृतिक, और यह वेद में कहा जा रहा है, ये हृदय हमारी झील है। माता हृदय क्या है? झील, सरोवर, सागर। और जैसे वहां तरंगे पैदा होती है, ऐसे हमारे इस हृदय रूपी सरोवर में मानसिक विचारों की तरंगे पैदा हो रही हैं, लहरें उत्पन्न हो रही हैं। आप विचार करना, एक आप और हम लोग बाजार में खड़े हैं, उस समय हमारा मन है, तो वो मन किससे के वशीभूत हो जाता है? बाजार की वस्तुओं के वशीभूत, बाजार की सुंदरता के वशीभूत। और यदि हम ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां यज्ञ हो रहा है, तो हमारा मन किसके वशीभूत हो गया? यज्ञ की भावना, स्वाहा की भावना के साथ, वेद मंत्रों की भावना के साथ। तो इस मंत्र में एक बहुत पावन प्रेरणा है कि जब आप यज्ञ में बैठे और यज्ञ से जब उठे, यहां से आपने अपने घर जाएं, तो आपके मन की तरंगों में जो यज्ञ की भावना उत्पन्न हुई है, उससे एक प्रेरणा लेना। और वो प्रेरणा क्या है? तो संपूर्ण क्रियाओं को करने वाले प्रभु युजम सवा योग्य बल को वावृते बढ़ाते हैं। भगवान की प्रेरणा से यज्ञ करते हुए हमारा जो मन है, हमारी जो मन की तरंगे हैं, अभिभूत्योजसम, शत्रुओं को पराभूत करने वाले बल से युक्त, और हमारे अंदर जो विविध प्रकार की काम की भावनाएं हैं, हमारे अंदर वासना के संस्कार हैं, उन वासनाओं के संस्कारों को ये दग्ध कर देती है, नष्ट कर देती है। क्या ऐसे भी लोग संसार में हैं। अच्छा, कभी आप एक प्रयोग देखिए, इस संसार में जनमानस विविध प्रकार की वासनाओं से भरा हुआ है, और हम लोग अपने घरों में रहते हैं, गृह का निर्माण करते हैं, उसके लिए मिस्त्री चाहिए, मजदूर चाहिए, श्रमिक चाहिए। अच्छा, आप किसी मिस्त्री को, किसी श्रमिक को कहो आपको हमारे घर काम करना है, तो पूछेगा क्या काम करना है? मैं तो मिस्त्री हूं, बिल्डिंग बनाता हूं। मैं श्रमिक हूं, मैं
मजदूरी का काम करता हूं, ईंट दूंगा, गारा तैयार करूंगा, सीमेंट दे दूंगा, घर की पुताई कर सकता हूं। लेकिन आप एक दिन ये प्रयोग करके देखिए, उनसे कहिए हमें ये कुछ काम नहीं कराना है, तो फिर क्या काम करना है? कि हमारे घर में एक आसन रहेगा, आपको उस आसन पर आकर बैठना है और एक माला हम आपके हाथ में दे देंगे और भगवान के नाम की 6-7 घंटे जप करना है। बस शाम को खड़े होना, मजदूरी मिल जाए। आप कल्पना करते हैं उदयपुर में कितने मिस्त्री और श्रमिक तैयार होंगे इस काम के लिए। वो कहेंगे महाराज हमने जीवन में बहुत बिल्डिंगें बनाई हैं, ये माला जपने का काम हमसे नहीं हो सकता। आप हमसे और काम करा लो, लेकिन एक आसन पर बैठ जाए, 4-5 घंटे बैठ जाए, ये तो हमने अपने आज तक घर में नहीं किया, तो तुम्हारे घर में कैसे कर सकते हैं? नहीं, पूरी मजदूरी मिलेगी। आप 100 रुपए ज्यादा ले लीजिए। आपको कोई 700 रुपए देता है ना, मैं 800 रुपए दूंगा, लेकिन आप मेरे घर में बैठो तो सही, जब तो करो। महाराज आप 1000 दो तब भी हमसे संभव नहीं है। क्या ये संभव है? सोचिए कारण क्या है इसका? कारण यह है कि हमारा मन वासनाओं से भरा हुआ है और ये वासनाएं हमें एक आसन पर बैठने नहीं देती। ये वासनाएं हमें प्रभु के ध्यान में बैठने के लिए भावना उत्पन्न नहीं करने देती। ये वासनाएं हम थोड़ी देर बैठ जाएं तो वे कहती है खड़े हो जाओ, चलो और कोई काम करो। तो यहां यज्ञ का मंत्र में कहा जा रहा है कि आज हम एक काम करेंगे। इस यज्ञ से एक वरदान मांगते हैं, प्रभु आज तक मैं एक आसन पर 10 मिनट में, 15 मिनट में भाई से प्रकाश जी व्याकुल हो जाता था। आज से क्या अभ्यास करना है? कम से कम हम आधा घंटा बैठने का अभ्यास करें। आधा घंटा बैठ सकते हैं तो 1 घंटा बैठने का अभ्यास करेंगे। 1 घंटा बैठ सकते हैं तो 1.5 घंटा बैठने का अभ्यास करेंगे। अपने अंदर एक आसन को सिद्ध करने का अभ्यास इस यज्ञ से एक वरदान लेकर के चले। आज हम सब गृहस्थी हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम एक ही दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाए, लेकिन 10 मिनट से प्रारंभ तो करें, 5 मिनट से ही प्रारंभ तो करें। एक घर में हमारा आसन होना चाहिए, जैसे यहाँ यज्ञ वेदी पर आसन है, और घर में उस आसन पर बैठने का अभ्यास कीजिए। एक तरीका और है, आप एक साथ 5 मिनट माताएं बैठ सकती है तो एक घर में अभ्यास कर लो। हम घर के बर्तन धो लेंगे, खाना बना लेंगे, फिर बैठेंगे 5 मिनट, फिर और कुछ काम कर लेंगे, फिर 5 मिनट बैठेंगे। ऐसे दिन में 5-5 मिनट बैठेंगे, लेकिन 10 बार बैठेंगे सवेरे से शाम तक, तो कितने मिनट हो जाएंगे? 50 मिनट हो गए ना। और ऐसा यदि हमने 5-5 मिनट बैठने का अभ्यास दिन में 12 बार किया तो कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। लेकिन कल एक दिन ऐसा आएगा, अब तो मैं 1 घंटा 5-5 मिनट 12 बार बैठा हूं, अब अपनी संख्या बढ़ा, अब 10 मिनट बैठूंगा। 10 मिनट बैठूंगा तो मुझे 1 घंटे के लिए कितनी बार बैठना पड़ेगा? 6 बार ही बैठना पड़ेगा। फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि 20 मिनट बैठूंगा एक साथ, तो पूरे दिन में 3 बार ही बैठना पड़ेगा, 1 घंटा हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि एक ही बार में आधा घंटा बैठने का अभ्यास करूंगा, तो पूरे दिन में 2 ही बार बैठने का अभ्यास हो जाएगा। और ऐसा करते करते 6 महीने के अंदर ऐसा अभ्यास हमें करना है कि हम एक बार में एक आसन पर बैठ के संध्या, ध्यान, उपासना, गायत्री का जब अपने घर में 1 घंटा करें। अब 5 मिनट से प्रारंभ किया, कहां तक आ गए? 1 घंटे तक। लेकिन एक दिन में नहीं, 6 महीने में आ जाए, 1 साल में अभ्यास करने, ऐसा कर सकती। तो इस वेद मंत्र में कहा कि हमें अपने आसन को सिद्ध करना है। आसन जब सिद्ध हो जाएगा, एक बैठने का आप अभ्यास कर लेंगे,
तो जीवन में बहुत आनंद आए। अपने देश में एक स्वामी योगानंद जी हुए, बहुत बड़े योग के आचार्य, उनकी जीवनी आप पढ़ें तो वो लिखते हैं, जब मैं छोटा बालक था ना, तो मेरी माँ क्या करती थी, मेरी माँ आसन में बैठा देती, दोनों हाथ ऐसे, कहती बेटा ऐसे रखो घुटने पर, और देखो आंख बंद करके बैठे रहना, जब तक मैं कपड़े नहीं धो लूं तब तक ऐसे ही बैठना। अब वो लिखते हैं, मैं कभी आंख खोल करके देखता, कपड़े धोले नहीं धोले, माँ कहती आंख खोलनी बंद कर, आंख बंद कर दी। 15 मिनट में कपड़े धुल के 15 मिनट ऐसे बैठा। फिर एक दिन माँ कहती देखो मैं सारे घर में झाड़ू लगा रही हूं, जब तक झाड़ू नहीं लग जाए तब तक ऐसे ही बैठना। अब मैं ऐसे बैठा हूं, बीच में आंख खोल भी लेता हूं, लेकिन माँ देखती है अभी झाड़ू नहीं लगी, आंख बंद करो, आंख बंद कर। एक दिन माँ कहती थी देखो जब तक कि मैं खाना बना रही हूं ना, खाना नहीं बन जाए, सब्जी छीलूंगी, खाना बनाऊंगी, रोटी तैयार होगी, तब तक ऐसे ही बैठे रहना। माँ ऐसे बिठा देती थी, सब्जी छीलती थी, खाना बनाती थी, मैं ऐसे बैठा रहता था। वो लिखते हैं, हे मेरी माँ, तुमने मुझे कपड़े धोते धोते, घर में झाड़ू लगाते लगाते, खाना बनाते बनाते मुझे 10 मिनट 15 मिनट बिठा दिया। हे मेरी माँ, तुमने कितना उपकार किया मुझ पर। और हे माँ, आज मैं 10-10 घंटे 15-15 घंटे लगातार बैठ सकता हूं। दुनिया मेरी जय जयकार करती है, ये 10 घंटे एक से एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि 10 घंटे बैठने की साधना माँ ने 10-10 मिनट से प्रारंभ कराई थी। ये माँ ने संस्कार दिए थे। जितनी माताएं यहां बैठी हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रयोग कीजिए। बच्चे बड़े हो गए हैं तो शिव प्रकाश जी पोतों से प्रारंभ करना है। अब सतपुरी जी के बेटे को बिठाना है, जयपुर जाना है तो अवनीश के बेटे को कहना आओ दादाजी के साथ बैठो बेटा। अब तो तुम्हारे पिताजी तो बड़े हो गए, वो तो खुद बैठना सीख गए, अब दादाजी पोते के साथ बैठेंगे, पोतियों के साथ। मेरी भी अपनी पोती है, वो मेरे पास आती है, जब भी खेलने में दिन में 10 बार आएगी, मैं पढ़ रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ तो वो कई बार है, मेरी व्याख्यान को रिकॉर्ड में करता हूँ तो बीच में आ जाती है, आवाज करती बाबा, बोलती है, उसकी रिकॉर्ड हो जाती है आवाज। लोग बाद में सुनते हैं, मुझे कहते हैं आचार्य जी पोती पास में थी, मैंने कहा वो, और नहीं दरवाजा बंद करके कहना तो ठोकेगी, और जब तक खुलवा नहीं लेगी, ये दादी बैठी है मेरे सामने, खोलो, खुलवाएगी, आएगी। अब उसको एक आदत पड़ गई है कि जब मेरे पास आएगी तो समझती दादाजी के पास जाना, दादाजी कान में बोलेंगे ओम, तो वो कान मेरी तरफ कर देती है, आप बोलो ओम। क्या भावना है, बच्चे को जो संस्कार आप डालेंगे वैसी ही क्रिया प्रतिक्रिया होगी। आप हम लोग जितने भी बड़ी आयु के लोग बैठे हैं, दादा बैठे हैं, दादी हैं, नाना है, नानी है, आइए बच्चों के साथ घर में जुड़े और बच्चों के साथ क्रीड़ा भी करें, लेकिन बच्चों को एक संस्कार दे दें। बड़े बच्चे हैं तो बेटा बैठो, आपको गायत्री मंत्र सुनाते हैं, एक दिन गायत्री मंत्र सुनाइए, एक दिन उसका अर्थ सुनाइए, और ये निश्चय कर लीजिए 7 दिन में मेरे घर के बच्चे गायत्री मंत्र सीख जाएं, अर्थ सीख जाएं। हो गया ना दादाजी का काम। अब बच्चा जब तक जीवन उसका है तब तक कहेगा मेरे दादा ने मुझे गायत्री मंत्र सिखाया। आपका अपना भी जीवन बनना है, अपने परिवार का निर्माण भी आप कर रहे हैं, इसलिए इस वेद के मंत्र में बड़ी दिव्य प्रार्थना है। और